आप देख सकते हैं ये अलवर के नगर परिषद में अब इनकी मांगे मान ली गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाथों में लड्डू है, गले में मालाएं हैं और माथे पर साफा है। अब कितनी मांगे मान ली गई है, ये भी एक बड़ा सवाल है समाज के ऊपर कि ये समाज बड़ा भोला समाज है, बहुत भोला समाज है ना। अब ये देखें, हाँ नहीं मैं माला नहीं बनूंगा, नहीं मेरा नहीं भाई साहब नहीं माला नहीं बनूंगा, मैं ये दिखा रहा हूँ। मुझे एक बताओ, इतनी जल्दी पेटा पहन लिया है, इतनी जल्दी पेटा पहन लिया भाई जी? बोलो। जो वाल्मीकि समाज की मांगे थी वो मान ली गई है। वाल्मीकि समाज ने इसे एकता से अपना जो ये सहयोग किया। पूछो और पूछो। नहीं तो क्या जो आपकी मांगे थी, आपको जो अस्थायी कर्मचारी है उनको स्थायी किया जाएगा, उसको स्थायी में लिया जाएगा, ठीक है, और 66% आपकी उसमें भर्ती में आप लोगों को लिया जाएगा। क्या ये सारी मांगे मान ली है? नहीं, जयपुर की तरफ पे जो हमारी हड़ताल थी, हमारी हड़ताल थी कि प्राथमिकता वाल्मीकि समाज को दे, वो सरकार ने मान लिया है। 13 की तर्ज पर जो 66% वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता थी वो सरकार ने मान लिया है। हाँ जी, जो अब जो नियुक्ति निकलेगी उसमें 66% एक ही जाति के होंगे, वाल्मीकि समाज के लोग के होंगे। और मुझे पूरा यकीन था कि गहलोत सरकार हमेशा वाल्मीकि समाज के पक्ष में रही है और उन्होंने ये सिद्ध करके भी दिखा दिया है। सिद्ध करके दिखा दिया है। और जो ठेकेदार प्रथा में जो काम कर रहे हैं उनको न्यूनतम जो वेतन होता है उससे भी कम में उन्हें भुगतान मिल रहा है कि उस पर है? नहीं, उसके भुगतान के लिए हमारी आगे जयपुर तरफ पे बात चल रही है। बहुत जल्दी हम चाहते हैं कि इनको स्टॉल पे लगाया जाएगा। अच्छा, इनको भी संविदा कर्मी माना जाए। जी जी जी, चलिए संविदा कर्मी माना जाएगा। तो बिल्कुल फिलहाल इनकी मांगे मान ली गई है। देखिए गले में माला है, फेटा है, साफा है और मुंह में लड्डू है। साफा पहना करके हमारी समाज ने जो जीत हासिल की है, उस खुशी में हमारे जितने भी सम्मानीय नेतागण हैं, जैसे हमारे पूर्व चेयरमैन हैं, हमारे और जो यूनियन के लीडर्स हैं, उनका ये हमारी समाज ने, जनता ने उसको स्वागत किया है, सत्कार किया है साफा पहना करके। इसलिए क्या है कि हमारी जो मांगे मान ली गई है, हमारी जो सर्विस प्राथमिकता दी जाएगी। आगे आगामी जो भी नियुक्तियां होंगी हमारी समाज को प्राथमिकता दी जाएगी उसमें। तो आप ये मानते हैं कि ये मांगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया था उनका पहले हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको इंसान माना। ये समाज तो इंसान ही नहीं मानता ना, आपको अछूत मानता है। बिल्कुल, मैं बाबा साहब अंबेडकर का अनुयायी हूँ। ये बाबा साहब की ही देन है जो आज हमें हासिल हो रहा है। ये तुम जय भीम के नारे नहीं लगे? जय भीम के भी नारे लगाएंगे। जय भीम, जय भीम, बोलो वाल्मीकि स्वामी की। जिस संविधान ने आपको इंसान बराबरी का हक दिया, समानता का अधिकार दिया, और जो वर्ण व्यवस्था के तहत, जाति के तहत आपको सबसे नीचा इंसान माना जाता है कि कचरे से भी नीचा, उसने आप पर सब दया की है जिंदगी भर, आपको हक अधिकार नहीं दिया। सही कह रहा हूँ मैं? देखिए, मैं मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आपने भी इसको बुरचोर से इसको उठाया, सफाई कार्य के जो हड़ताल को, इसमें पूरा सहयोग मीडिया का भी मानता हूँ और ये श्रेय उनको भी जाता है। जिस मीडिया की आप कहानी गाते हैं वो आपकी आवाज नहीं उठाएगा। नहीं, आप जैसे मीडिया, वो मेरे जैसे मीडिया उठाएगी। आप जैसे मीडिया वालों का ही हम शुक्रगुजार हैं और हम आशा भी करते हैं कि आगे भी हमारे इसी साथ आप सहयोग करेंगे। मेरे साथ नाम बताइए। मेरा नाम, मैं बाबूलाल हूँ, सारवाल, अध्यक्ष नगर परिषद के। और हमारी मांगे है, जो हमारी जो लड़ाई थी, गार्डलेन हमारी जयपुर से थी जो हमने हड़ताल कर रखी थी। इस हड़ताल की हमारी जो आज विजयश्री हुई है नगर परिषद के अंदर, हम हमारे काम पर आज भी जारी रहेंगे। हमारी हड़ताल खत्म हो, हमारी जीत नहीं है, पूरी वाल्मीकि समाज की जीत है। 2 दिन की हाजिरी, हमारी जो हाजिरी है जो ठेकेदार की भी, वो भी मान्य होगी और हमारे जो सरकारी कर्मचारी है उनकी भी मान्य होगी। चलिए, मेरे आखिरी में कमेंट्स में प्रोफेसर रमेश बैरवा जी, जो दलित शोषण मुक्ति मंच चलाते हैं, प्रोफेसर हैं राजनीति विज्ञान के, और प्लीज आगे आ जाइए रमेश जी, प्लीज। बिल्कुल, आखिरी में रमेश जी क्या कहेंगे? ये समाज बहुत भूला है, ये बहुत जल्दी भोलेपन में आ जाता है, अभी तक उसे जो अधिकार मिलने चाहिए जमीनी स्तर पर वो नहीं मिल पाए, क्या कहेंगे आप? देखिए, दलित शोषण मुक्ति मंच, आप देखेंगे ये एक ज्ञापन है जो हमने सरकार को भेजा था, एजेंडा है। और हम लोगों की लगातार कोशिश हो रही है कि
दलित समाज में भी, न केवल समाज में बल्कि दलित समाज में भी वाल्मीकि समाज सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, वंचित समाज है। और चूँकि इनके पास में दूसरे रोजगार की विकल्प नहीं है, एक सफाई कर्म का विकल्प सबसे ज़्यादा है, और यदि यहाँ भी इनको वंचित कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ी इनके रोजी रोटी पर, इनके जीवन पर बहुत बड़ा हमला होगा। इसलिए जब इनका आंदोलन चल रहा है कि वाल्मीकि समुदाय के लोगों को अधिक से अधिक प्राथमिकता दी जाए सफाई कर्मचारियों की भर्ती में, तो पहली इनकी जो बड़ी जीत है, मैं दलित शोषण मुक्ति मंच की तरफ से उसका प्रदेश सह संयोजक होने के नाते इनको बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ इस मौके पर मैं पुरजोर तौर पे फिर से कहना चाहूँगा कि ये जो काम करते हैं, यदि आप किसी भी विकसित देश के मानकों के आधार पर देखें तो ना तो इनके हाथ में ग्लव्स होते हैं, ना मास्क होते हैं, ना कोई कीटनाशक दवा होती है, और इसलिए सबसे ज़्यादा इनह्यूमन अमानवीय हालातों में ये लोग काम करते हैं। दलित शोषण मुक्ति मंच की यही चिंता है कि इनकी जीवन सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। इनको ग्लव्स होने चाहिए, मास्क होने चाहिए, दस्ताने होने चाहिए। वो दिन कब आएगा, वो चीज़ें कब होगी, ये हम प्रशासन से एक मांग करते हैं। और इसलिए हमने ये मांग की है DSMM से कि इनको ग्लव्स, मास्क और दस्ताने, कीटनाशक है वो भी दिए जाने चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि नगर परिषद की स्थान पर ये नगर निगम बन चुका है। 1150 कर्मचारी अभी है, जिनमें से 600 अस्थायी है, 550 स्थायी है। 2000 कर्मचारियों की इनकी ज़रूरत है। यदि वैकेंसी कम निकलती है तो यदि 100 वैकेंसी निकलती है 1000 की जगह, तो उसमें 66% भी रिजर्वेशन हो जाएगा। उससे भी कोई बहुत ज़्यादा भला होने वाला नहीं है। इसलिए कम से कम 2000 कर्मचारी है, जैसा मैंने जाना है इनके नेताओं से, वो होने चाहिए। फिर से मैं दलित शोषण मुक्ति मंच की तरफ से जो आंदोलनकारी साथी है जिनको विजय मिली है, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और डेमोक्रेटिक भारत चैनल को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप देखिए अकेले मात्र यह चैनल है जो इन लोगों के आवाज़ को मजबूती दे रहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रमेश बैरवा। संवेदनशील हैं और इन तमाम मुद्दों पर वो अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। किसी दलित बहन बेटी पर अत्याचार होता है तो वो पूरी दमखम के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पहुँचते हैं। आज ये समाज जो हमारे पूरी व्यवस्था का पूरे शहर को, गली के मोहल्ले को साफ करता है, वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा था। सरकार ने इनकी मांगों को फिलहाल मान लिया है, इसीलिए उन्होंने आज अपनी हड़ताल को ख़त्म कर दिया और अभी पुनः ये काम पर लौट गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो विदेशी मानक हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ के तो सफाई कर्मचारियों को मान सम्मान और जो वेतन मिलता है और जो सुविधाएं मिलती हैं, वो आखिर इस हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के इस देश के अंदर क्यों नहीं मिलता। सवाल यही है। सरकार इनसे वोट तो लेती है, राजनीतिक पार्टियां इनसे वोट तो लेती है, लेकिन बड़े स्तर पर सामाजिक दृष्टि से इन्हें इंसान ही नहीं माना जाता, इन्हें अछूत माना जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि पहले इनसे इंसान माने, बाद में इनकी लड़ाई फिर ये खुद लड़ लेंगे। तो मैं महेश वर्मा, दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।